जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आज इस खास मौके में हम परमेश्वर की बात करेंगे। परमेश्वर एक सच्चा खुदा परमेश्वर है जो हमें और आपको और मुझे यानी कि हम सबको रचा है परमेश्वर ने। जैसे हम सृष्टि में देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने बोला है कि कहा है चलो हम अपने प्रति मूर्ति में यानी कि एज इट इज यानी कि खुद के जैसा ही खुद लोग जैसा ही परमेश्वर ने हम सबको रचा है अपने हाथों से और कहा है हम इन पे जान देंगे। सो हमें जान दिया खुद के जैसा जान दिया और हम आज जीवित हैं किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और फिर से परमेश्वर ने हमें जगत में छोड़ दिया, जैसे कि एडम एंड ईव, आदम और हव्वा जिसे हम जानते हैं। तो उनके बाद में धीरे धीरे उसका वंश बढ़ता गया। फिर से नौ के समय में परमेश्वर ने इतना गुस्सा हुआ कि सारा आदमी को मार दिया। किससे? जलप्लावन से, यानी कि बाढ़ से, यानी कि फ्लड से, गुड, फ्लड से, बाढ़ से, जलप्लावन से, हम कोई भी एक कह सकते हैं। तो वहां से सिर्फ नोआ, उसका पत्नी, उसका 3 बेटा और 3 बहुएं जीवित रहा, वो भी नाव पे। नाव क्या हुआ, धीरे धीरे 40 दिन 40 रात बारिश हुआ। पानी इतना बढ़ गया था कि वो जो पहाड़ का जो चोटी होता है सबसे ऊपर, वो भी 20 फीट पानी के अंदर में चला गया। और पानी सारा पृथ्वी में 150 दिन 150 डेज रुका। यानी कि नोआ और उसका फैमिली और कुछ जंगली जानवर जो परमेश्वर ने कहा था उनको, तो वहाँ पे उन लोग ने छिपा था नाव में 150 डेज। उनके बाद में पानी धीरे धीरे कमता गया। 150 डेज में टोटली वो लोग बाहर आ गए। परमेश्वर ने उनका दरवाजा खोल दिया। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर को उस समय आदमी भूल चुका था, तो फिर से दूसरी बार तो वहीं से परमेश्वर का पुत्र हुआ नोआ का, उसका पुत्र से पुत्र, तो वहां से अब्राहम आ गया। अब्राहम का हुआ तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेरित हूँ क्योंकि तूने जो मेरे परीक्षा को सफल किया। अब्राहम का बेटा था आइजैक का अब्राहम ने 100 साल में प्राप्त किया था। यानी कि परमेश्वर ने सारा को 90 साल की उम्र में उसे गर्भवती किया, उनको एक पुत्र दिया, है ना। तो उनका नाम आइजैक रखा। बट परमेश्वर ने उनसे भी परीक्षा किया था अब्राहम को कि अब्राहम तुम्हें तुम्हारा बेटा को मेरे लिए बलि देना पड़ेगा। अब्राहम ने मान लिया था, चला गया भी था, काटने वाला भी था, बट परमेश्वर का दूत ने उसे रोक दिया। अब्राहम रुक जाओ। अब्राहम रुक गया, परमेश्वर ने उसे रुका दिया। आइजैक का 2 बेटा था, बता देता हूँ। आइजैक का 2 बेटा, एसाव एंड याकूब। एसाव पहला बेटा, दूसरा बेटा याकूब। और याकूब का माता का नाम रेबका था, है ना। तो याकूब को आशीष मिला था और याकूब का कुल मिलाकर 12 बेटा था। 11 था, उसके बाद में एक लाश हुआ था 11 नंबर जिसका बेटा था उसका नाम था योसेफ, जिसका हम जोसेफ कहते हैं। जोसेफ का बेटा, है ना। तो जोसेफ का बेटा था, बट जोसेफ का याकूब का कुल से हम जानते हैं कि मौसी का वहाँ से आया, मौसी का पैदा हुआ, जिसका लेवी वंश था। लेवी जिसका नाम था, क्योंकि 12 बेटा मत हैं, उनका लेवी सबसे छोटा बेटा था बिन्यामीन। और उसके बाद में उसका बड़ा वाला था, कौन था? योसेफ, 11 नंबर, है ना। तो योसेफ को बेच दिया था उनका भाई लोगों ने मिस्र देश में। कोई 44 राजा के वहाँ पे दूसरा व्यापारी को बेचा था, व्यापारी ने 44 की वहाँ पे बेच दिया था। और 44 वहाँ पे एक बहुत बड़ा सैनिक था, सेना का मंत्री था। बाद में 44 का कुछ ऐसा वैसा हो गया। 44 का भी योसेफ को गलत बता दिया, फिर 44 ने उसको कारागार में डाला दिया। डाल के फिर से वहाँ से अच्छा काम देखा, फिर से राजा ने उसको निकाल करके वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनाने के बाद में फिर से 44 का बेटी से योसेफ का शादी हो गया। उनका 2 बेटा था। तो बात यहाँ पे, तो उनका पिताजी कनान देश में था। तो उनको वहाँ से एक अकाल जब मचा तो वहाँ से बुला लिया गया। तो वो लोग इस मिस्र में था। तो वहाँ से मिस्र में था तो आदमी का चेंजेस होता है, तो ऐसे ही चेंजेस होने लगा, आदमी का चेंजेस होने लगा। राजा चेंजेस हो गया, प्रधानमंत्री चेंज हो गया। तो एक समय ऐसा आया कि मिस्र देश का
मंत्री राजा को यानी कि यूसुफ को नहीं पहचानता था, तो उस समय उन लोग का जाति भी बढ़ता गया था, यानी कि इजरायलियों का जाति बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, है ना, बढ़ता गया। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि इजराइल कैसा हो गया इजरायली, है ना। तो इजराइल होने का मतलब एक ही है, जब याकूब ने खुद का भैया का, है ना, आशीष को छीन के लिया था, यानी कि एस जो उसका बाल था हाथ में, तो उसका बाद उसका माँ ने बोला था कि तुम, तेरा भैया ये कर रहा है, तुम छीन उसका, अभी तो चाह रहा है तेरा पिताजी यानी कि याकूब तेरा बड़ा भैया को देने वाला है, तुम एक काम करो, तुम बाल वाल लगा के तुम तेरा पिताजी से छल से क्या करो, उसका आशीष को ले लो। तो उसका पिताजी ने उसको आशीष दे दिया था, उसका अंधा था इसलिए उसका पिताजी, क्योंकि आइजक अंधा हो गया था बुरा के समय में, तो डर के मारे याकूब ने भाग गया था मामा के वहाँ पे। तो उनका मामा के वहाँ पे जाके याकूब ने उनका दोनों बेटी से शादी किया था, है ना। तो उसका मामा भी उसे छल किया था, तो छल के बाद में उनका दोनों बेटी से शादी हो गई। तो वापस आ रहा था, तब एक जगह में, जगह का नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़िएगा जरूर, आप आदि पुस्तक यानी कि उत्पत्ति जेनेसिस का लास्ट में पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे परमेश्वर से और एक नदी पार होने के समय में परमेश्वर से और याकूब से दोनों से मुठभेड़ हो गया था। याकूब वहाँ पे जीता था, परमेश्वर को अटका के रखा था, पर याकूब का वहाँ पे ये पेड़ जो होता है मांसपेशी, वो उलट भी गया था। तो उसी कारण से परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, और परमेश्वर को अटका के रखा था, जाने नहीं दिया था। 4 बजे तक उन लोगों का युद्ध चला, परमेश्वर आखिर जाके हार मान के याकूब को आशीष दिया, और परमेश्वर ने कहा आज तेरा नाम से याकूब में बदल के तुम्हें आशीष देता हूँ, तुझे इजरायली बनाता हूँ, यानी कि बहु वंश का पिता बनाऊंगा, और तेरा जो पूर्व पुरुष आएगा, जो आने वाला तेरा पीढ़ी है, वो बहुत बड़ा बड़ा राजा बनेगा। तो उसी समय से वो राजा बनने लगा, उसका बेटा प्रधानमंत्री बन गया। तो धीरे धीरे होने लगा, चलते गया चलते गया कि, तो आखिरकार एक समय आया जब इजराइल कहलाया गया।